तो बच्चों कैसे हैं? आज हम आप लोगों के समक्ष एनसीईआरटी क्लास 10 बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए प्रश्नावली 8.1 जो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है वो लेकर के आया हूं। आप लोग को पता होनी चाहिए कि बिहार बोर्ड में त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे अधिक से अधिक प्रश्न पूछा जाता है और ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होता है। थोड़ा सा बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि इस चैप्टर में बहुत कुछ ज्यादा हार्ड है। चैप्टर बहुत इजी है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो समझिए कि ये चैप्टर आपके लिए एकदम बिल्कुल आसान चैप्टर होगा। तो आइए हम बिना समय गंवाए, बिना समय को देर किए क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, यदि cos थीटा बराबर 7/8 है तो पहला प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न ये दिया हुआ है, का मान निकालिए। तो आइए इसको सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए लिखा हुआ है cos थीटा बराबर 7/8 और हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार हो गया 7, लंब हो गया 8। तो हमको क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या है? तो 8 है, 8 का स्क्वायर, आधार क्या है? 7, 7 का स्क्वायर, 8 अठाई 64 और 7 सत्ते 49। दोनों को जोड़े तो 9 4 13, हासिल 5 6 11, 113 और 113 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए हम एक चीज सूत्र पढ़े हुए हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस जरा देखें आप इसको, तो a प्लस बी यानी 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी यानी 1 माइनस साइन थीटा, ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी रूप में ए भी दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 और साइन का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? 8 है और कर्ण हमारा रूट अंडर 113 है। तो हम लिखेंगे इसका मान और स्क्वायर कर देंगे। फिर कॉस का क्या जानते हैं? तो कॉस का जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? 7, कर्ण हमारा है रूट अंडर 113। तो रूट अंडर 113 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1 माइनस 8 से 8 में गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा और रूट अंडर 113 में रूट अंडर 113 से गुना करेंगे तो 113 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 माइनस 7 से हमारा क्या हो जाएगा? 49 और फिर हो जाएगा 113। अब आगे बढ़े तो आगे बढ़ेंगे तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64। फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 1 113 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 113। 1 से 113 में भाग करेंगे 113 आएगा और उस 113 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 113 माइनस 49। ठीक है। अब देखिए 13 में से 4 जाएगा 7, सॉरी 13 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ 10 में से 6 हो गया 4 हो जाएगा। 50 होता है 113। 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ बच गया 10। 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। 6 बटा 113। भाई बट्टे का भाग हो रहा है तो ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखेंगे और नीचे वाले को पलट करके हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 113 से 113 कट गया यानी हमारा आंसर हो जाएगा 49/64। ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा
का मान निकालिए। तो हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। इसका स्क्वायर करेंगे, आधार कितना है हमारा देख लीजिए 7 है, 7, लंब कितना है तो 8 है, तो 7 बटा 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 से 3 49, 8 है 64। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने अभी प्रश्न संख्या 7 को देखा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांचना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। तो आइए हम इसको जांचते हैं कि क्या सही है या क्या गलत। तो 3 cot a बराबर दिया हुआ है 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a 3 इधर गुना है, इधर रहेगा तो भाग हो जाएगा 4/3। और हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। तो हमको क्या पता नहीं है, 3 चीज तो होता ही है समकोण त्रिभुज में, आधार लंब और कर्ण। तो आधार पता है, लंब पता है, क्या पता नहीं है, कर्ण पता नहीं है। तो हम सबसे पहले कर्ण को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, कर्ण को। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो हमारा लंब कितना है, तो 3 है, 3 का स्क्वायर और आधार क्या है 4, 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 या 9 प्लस 4 कितना 16, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी हमारा आ जाएगा कर्ण 5। अब आइए हम जांच करते हैं कि यह इसके बराबर है या नहीं है। तो देखिए बराबर की चिन्ह के इधर जो होता है उसको हम बायां पक्ष यानी LHS मानते हैं, और इधर जो होता है उसको दायां पक्ष यानी RHS मानते हैं। तो हम चलिए LHS को देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। LHS में दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो 1 माइनस tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा 3 है, आधार हमारा 4 है, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। और कर्ण बराबर नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan बराबर वही होता है लंब बटा आधार, यानी 3/4 का स्क्वायर। हल कीजिए, तो 1 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। 1 प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 4 में 4 से गुना करेंगे 16। अब क्या हो जाएगा 16, और यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। 1 से भाग करेंगे तो 16 में 16 आएगा, 16 कम 16, 16 माइनस 9, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 16 प्लस 9/16। अब हल कीजिए, तो 16 में से 9 जाएगा 7/16, और 16 9 25, 25/16। अब इसको हम हल करेंगे तो 7/16, और चूंकि ये बट्टे का भाग हो रहा है तो हम भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे और नीचे वाले को उलट देंगे, यानी जो हर के स्थान पे उसको अंश पर भेज देंगे और जो अंश के स्थान पे है उसको हर के स्थान पे। तो देखिए 16 से 16 कट गया, क्या बचा 7/25। अब हम दाएं पक्ष को हल करके देखते हैं कि उसका मान क्या होता है। तो RHS जो है हमारा, ये दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या है 4 है, कर्ण हमारा 5 है, तो हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण यानी 4/5 का स्क्वायर। और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है 3 और कर्ण है हमारा 5, यानी 3/5 का स्क्वायर। 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 5 में 5 से गुना करेंगे 25। इसको बट्टे का घटाव करेंगे तो 25, 16 घटाव 9 यानी 7/25। जरा देखिए, तो बायां पक्ष को हल करने पे भी 7/25 आ रहा है, और दाएं पक्ष को हल करने पर भी 7/25 आ रहा है। इसलिए LHS इक्वल टू क्या है, RHS है, यानी प्रूव हो गया कि ये बराबर है। क्या है, बराबर है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
तो चलिए एक त्रिभुज हम बनाते हैं एबीसी। क्या बनाते हैं? एबीसी। एक त्रिभुज हम बनाते हैं एबीसी। ए बी हमारा समकोण है और सी, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। कह रहा है कि tan ए का मान दिया हुआ है, tan ए बराबर क्या दिया हुआ है? 1/√3। तो tan बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार होता है। हमको क्या देखिए, लंब और आधार पता है तो हमको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो लंब का मान क्या है? तो लंब का मान है आपका 1 और आधार क्या है? √3। दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 1+3 यानी √4। वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया। तो लंब हो गया आधार 1, आधार हो गया √3 और कर्ण हो गया हमारा 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि tan A है तो A यहाँ पे है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी तो लंब यहाँ 1 होगा और कर्ण के साथ ये भुजा मिलकर इस कोण को बना रही है, इसलिए आधार हो जाएगा हमारा AB यानी √3। ठीक है, अब देखिए साइन ए की बात करें तो ए यहाँ पे है, ए के बाद सामने की भुजा BC है जो लंब होगा। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण यानी 1, कर्ण क्या है? 2, 1/2 दूने cos C। अब यहाँ पे बात करें इस कोण की, तो इसके सामने की भुजा ये है तो ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण है तो कर्ण के साथ ये भुजा मिलकर के इस कोण को बना रही है, अर्थात BC हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो BC का मान क्या है? 1 है और कर्ण क्या है? 2 है। प्लस cos A तो आधार हो जाएगा इसके लिए √3 और कर्ण हो जाएगा 2। sin C इसके लिए लंब हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2। अब हम इसको हल करें तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगी, प्लस √2 से √3 में गुना करेंगे तो √6 और 2 दूनी 4। इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 1 प्लस √6। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A ये यहाँ पे है, इसके सामने की भुजा क्या है? ये है, तो लंब है और ये आधार है। तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी √3/2। cos बराबर C बराबर लेंगे तो आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। sin A की बात करें तो लंब होगा 1 और कर्ण होगा 2 और sin C की बात करें तो लंब होगा √3 और आधार होगा क्या? कर्ण होगा 2। इसको हल करेंगे तो √3 कम √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस √3/4। इसको हल करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 माइनस √3 यानी घटेगा तो 0/4 यानी आंसर हो जाएगा 4। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 9 को देखा। 10 नंबर प्रश्न हमारा कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। PQR एक त्रिभुज है, PQR एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है यानी यहाँ 90 डिग्री कोण है, P Q और R। जहाँ PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है sin P, cos P और tan P के मान। तो देखिए PR और QR और ये क्या है? PQ है। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है? PR है, PR का स्क्वायर बराबर लंब है PQ
पी क्यू का स्क्वायर जोड़ आधार है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब बात आती है कि हमको दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। क्या दिया हुआ है? पी आर जोड़ क्यू आर बराबर क्या दिया हुआ है? 25। तो अगर हम क्यू आर बराबर अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 25। और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 घटाव पी आर। 25 घटाव क्या हो जाएगा? पी आर। तो आइए हम इसमें रख करके देखते हैं। तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का मान क्या है? 5, यानी 5 का स्क्वायर। और क्यू आर का मान क्या है? 25 माइनस पी आर, इसका स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए पी आर का स्क्वायर बराबर 50, 25, और ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जा रहा है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो पी आर का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25, 25 से 25 में 25 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 625। 25 गुना 50, 50 पी आर हो जाएगा प्लस पी आर स्क्वायर। अब देखिए बराबर के चिन्ह के इधर भी पी आर स्क्वायर जो है प्लस में है, बराबर के बाद भी पी आर स्क्वायर जो है प्लस में आता है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए इधर क्या बच गया? जीरो। क्या बच गया? जीरो। इधर क्या बचा? 25, 625 का 25 का होता है 650 माइनस 50 पी आर। अब देखिए ये जो माइनस 50 पी आर इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा? 50 पी आर हो जाएगा बराबर 650। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 650 बटा 50। ये कटा तो 5 का 5, 5 दिया 15, 13 हो जाएगा। पी आर का मान क्या है? 13। तो पी आर हमारा हो गया 13। अब देखिए पी आर जब 13 है तो यहाँ दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 घटाव पी आर। तो पी आर का मान क्या है? अभी हमने लाया पी आर का मान 13, हम यहाँ लिख देंगे 13, यानी हो जाएगा 12। तो हमको पी क्यू का मान मिल चुका है कितना? 5। क्यू आर का मान मिल चुका 12। अब हमको क्या चाहिए? पहले चाहिए साइन पी का मान। तो साइन पी का मान चाहिए। हम जानते हैं साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। ठीक है। अब देखिए पी यहाँ है, ये वाला कोण है, इसके सामने की भुजा ये है तो ये लंब होगी, यानी क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। तो क्यू आर का मान क्या है? देख लीजिए 12 है और पी आर का मान क्या है? 13। इस तरह से हमारा एक आंसर निकल गया। दूसरा क्या है? कॉस पी। कॉस पी, तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार बट्टा कर्ण। तो देखिए ये पी के सामने की भुजा जो क्यू आर है जब लंब हो गई और ये कर्ण है, तो ये भुजा और ये भुजा मिलकर इस कोण को बना रही है, तो कर्ण के साथ कौन भुजा मिलकर कोण बना रहा है? पी क्यू। तो पी क्यू आधार हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पी क्यू बटा पी आर। तो पी क्यू का मान 5 है और पी आर का मान 13 है, यानी 5 बटा 13 आंसर हो जाएगा। अगला है tan पी। तो tan पी बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है? 12 और आधार क्या है? 5। इस तरह से 12 बटा 5 हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो जो था प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के अंत तक के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने बारीकी से देखा। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर रही है और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए।